तो आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट दूसरा होगा। पार्ट वन में हमने किया था कुछ रूल्स को। पार्ट टू में कुछ रूल्स को सीखेंगे। तो पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं तुरंत। ठीक है, थोड़ा सा रूल्स को बस देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने देखा था क्या, कहाँ गया, हाँ चलो यहाँ से देखना। हमने बोला था सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा जरा। ओके, सेकंड वर्ब इज सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मैंने बताया था एक्सेप्शन होता है, जो आई हमेशा प्लूरल लेता है, आई हमेशा प्लूरल लेता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यू वाला भी है जो हमेशा प्लूरल लेता है। ठीक है, मैंने बताया था। ओके, ये चीज मैंने बता दिया था कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, मैंने सब कुछ बता दिया था। यहाँ पे आगे चलते हैं। हमने यहाँ बताया था कि मेन सब्जेक्ट एक होता है, क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर किसको बोलते हैं, जो अतिरिक्त जानकारी दे, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सब्जेक्ट के बारे में, और उसी मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को रखते हैं। अगर मेन सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और मैंने ये भी बताया था कि ऑफ के पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट होता है ज्यादातर, केवल एक्सेप्शन छोड़े फ्रैक्शन और परसेंटेज वाले चीजों को, तो जहाँ 40% हो, 1/2, 3/3, 1/1/4, जो भी हो, ये फ्रैक्शन और परसेंटेज को छोड़ के सारे ऑफ के पहले वाले मेन सब्जेक्ट होते हैं, और ये फ्रैक्शन वाला में ऑफ के बाद वाले होते हैं। हिंदी थोड़ा सा करोगे तो चीज़ों को समझ जाओगे, बताया था मैंने, रिवीजन किए होगे। ये सेम चीज़ है, इसमें कोई बड़ा चीज़ है नहीं। ओके, यहाँ पर हमने बता दिया था कैसे कैसे क्या करना है, यहाँ पर मैंने बता दिया था। ओके, हाँ ये मैंने बताया था कि देखो आई है, अगर ये सब ऐसा सेंटेंस हो, इफ आई वाज, इफ मतलब कहने का मतलब कंडीशनल सेंटेंस, जो ऐसा सेंटेंस जो तो एक तरह से अनरियल है, अनरियल सेंटेंस, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अनट्रू है, सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, ये सब सपना की बात है, ड्रीम में वाला, मतलब कहने का क्लियर कंफर्म हो ही नहीं सकता। तो इसमें आई के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, वेयर का, मैंने ये बताया था। समझ में आ गया सबको, चलो ये मैंने करवा ही दिया था, इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं। ओके, ये मैंने बताया था कि ऑल के बाद हमेशा प्लूरल होता है, ये सब चीज बता दिया था, ये सब बता दिया था क्वालिफायर। अब आज हम करने वाले हैं रूल नंबर सेकेंड। इस रूल नंबर सेकेंड को पहले समझना है। कह रहा कि इनडिफिनिट प्रोनाउन सच एज समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, जैसे लिखा है वैसे, जैसे लिखा है वैसे चीजों को समझो। सम और वन साथ में तो साथ में ही रहना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होगा। अगर सम अलग और बड़ी अलग हो तो उसका अर्थ चेंज होगा, हम बताएंगे। लेकिन ये समझो कि ये सारे बट जहां देखिए सब कौन सा प्रोनाउन है, इनडिफिनिट, अनिश्चित सर्वनाम, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें कोई निश्चित नहीं होता। जैसे हम बोलेंगे समवन, तो कोई, समवन का मतलब कोई हो गया, मतलब कोई में निश्चित तो नहीं है ना कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। एवरीबॉडी बोल देंगे तो सब लोग हो जाएगा, उसमें कोई निश्चित आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे। ये सारे इनडिफिनिट प्रोनाउन हैं, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होता क्या होगा, सिंगुलर वर्ब को लेंगे। यहां तक समझ में आ गया, बताओ यस और नो। चलो, तो देखो हम क्या बताने वाले हैं, इसको पहले समझना, जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से पहले सुनना। एवरीबॉडी की हमने बात किया, पहले हम एवरीबॉडी पे चलते हैं। एवरीबॉडी इज, एवरीबॉडी इज प्रेजेंट। तो एवरीबॉडी क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है, जब भी मैं बोलूं यहाँ पर तो रिपीट होना चाहिए उधर से। और इंडिफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं तो क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। समझ में आ गया, यहाँ पे आर रहेगा तो गलत कर देंगे, तुरंत हम हटा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मैं लिख दूं एवरी बडी शुड डू दियर वर्क। ओके, एवरीबडी शुड डू दियर वर्क। अब यहां देखना है ये क्या है,
इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके ओके। ऐसे भी यहाँ पे सूड मोडाल है, तो इसके बाद भी वन तो होगा ही, इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं, ठीक है। ओके। और सिंगुलर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, अब आगे हम चलेंगे, आगे हम जब चलेंगे और ऐसे भी देखो, यहाँ पर हमें पकड़ना, ये है क्या, दियर वर्क। अब मैंने बोला एवरीबॉडी हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या, ये सिंगुलर है क्या ये, तो यहाँ पर जो पजेसिव प्रोनाउन लेगा वो भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। ये पजेसिव प्रोनाउन है ना, तो दियर ना हो के यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हिज या हर, यही होना चाहिए था। यहाँ पर एवरीबॉडी हम बोले तो एवरीबॉडी में हमें मेल और फीमेल कुछ यहाँ पे जेंडर दिखाई दे रहा है, बताओ नहीं ना, जेंडर क्लियर थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पर दियर नहीं होगा, दियर बहुत सारे लोगों के लिए होगा, दियर बहुत सारे लोगों के लिए होगा। यहाँ पर एवरीबॉडी जब सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग पजेसिव प्रोनाउन लेगा, और जो कि दियर ना होगा, हिज या हर होगा। तो जब भी हम देखते हैं कि जेंडर जहाँ पर क्लियर नहीं होता है, वहां पे हम मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है इसको ही हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को हम प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिज होना चाहिए, ठीक है, हिज होगा तो भी सही होगा, हर भी होगा सही होगा, लेकिन हम जो प्रेफरेंस देते हैं किसको देते हैं, इसको, ठीक है। ध्यान रखना, हिज को हमेशा, जहां पर भी जेंडर क्लियर ना, कोई भी चीज हो जहां पर जेंडर क्लियर ना हो, जैसे मैं यहां लिख दूं टीचर शुड डू दियर ड्यूटी, टीचर को अपना ड्यूटी करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टीचर, क्या लिखा मैंने, टीचर, टीचर्स नहीं लिखा हमने, टीचर्स लिखा तो दियर सही था, टीचर, टीचर तो भाई यहाँ पे थोड़ी ना इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद आ रहा, नहीं आ रहा ना, लेकिन यहाँ मैंने टीचर लिखा, टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर होना, यहाँ पे हिज ड्यूटी। अब टीचर के अंदर मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं, लेकिन हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बताओ। ओके। अब देखो, अब जो हम कंसेप्ट बताने वाले हैं उसको समझना है, वो क्या बोलते हैं, उस रूल को भूल जाओ, रूल तो बहुत ही, रूल तो समझ जाओगे, रूल में कोई मतलब नहीं, रूल में इतना पता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेंगे तो सिंगुलर लेंगे, लेकिन हम जो समझा रहे हैं पहले उस चीज को समझना, ठीक है। बट, बट देखिए, बट हम इसलिए बता रहे हैं कि बट का आगे हम यूज बताएंगे, बट प्रीपोजिशन का भी काम करता है और कंजक्शन का भी काम करता है। अच्छा, कैसे पता चला कि प्रीपोजिशन है कंजक्शन है तुरंत, ऐसे तो आपको पता है कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ेगा, हाँ या नहीं, दो क्लॉज को जोड़ेगा, लेकिन प्रीपोजिशन कहीं पर भी जुड़ सकता है, कोई मतलब इसका नहीं, ठीक है। कंजक्शन दो सेंटेंस, दो कहने का बहुत कुछ जोड़ता है, ऐसा नहीं है, कंजक्शन दो सब्जेक्ट को भी, दो नॉन को, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को, दो वर्ब को, इसको जोड़ सकता है, कंजक्शन का काम है, लेकिन कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, आपको पता हो। प्रीपोजिशन कब होगा, जब इसका बट का उत्तर होगा, जो मीनिंग निकलेगा हिंदी कहेंगे तो के सिवाय, किसका, एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट इस चीज का जहां पर हो जाएगा, मतलब मीनिंग निकल जाएगा, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय के अलावा का, तब वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। लेकिन इसका जब बट का उत्तर निकलेगा किंतु परंतु, बट मतलब पता भी होगा किंतु परंतु होता है, जनरली आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं, वहां पर बट क्या हो जाएगा, कंजक्शन, ठीक है, वहां बट क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ, या मैं एग्जांपल तो दे देता हूँ, तो आप समझ पाइएगा एग्जांपल से चीज़ों को। एग्जांपल में दे दिया क्या, ही वर्क हार्ड, मतलब क्या हुआ, ही वर्कड हार्ड है, देखिए V2 में जा रहा है, उसने बहुत मेहनत किया है, कड़ा मेहनत किया है, बट ही फेल्ड, पास्ट में था इसलिए हमने फेल को फेल्ड किया, बट उसने कड़ी मेहनत किया लेकिन फेल हो गया, लेकिन फेल हो गया, यहाँ पे कंजक्शन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। अब ऐसे भी देख सकते हो, कंजक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ सेम चीज, देखो यहाँ पे क्या है, इधर इधर सिंगल, इधर सब्जेक्ट है वर्ब है, इधर भी सब्जेक्ट है और वर्ब, दोनों तरफ दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, कंजक्शन का काम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर एंड इस्तेमाल कर लेंगे, एंड कंजक्शन को। अब देखो मैं लिख दूं
नथिंग बट बुक्स वाज वर अवेलेबल, वाज या वर होगा। अब देखो प्रीपोजिशन के जैसा कंजक्शन की तरह काम कर रहा था तो कोई मतलब नहीं था, हमने बता दिया आपको। लेकिन यहां पर देखिए नथिंग बट बुक वाज वर अवेलेबल, केवल बुक के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं था, केवल बुक ही अवेलेबल था, ये बोल सकते हैं। बोलते हैं ना कि यहाँ पानी ही पानी है, नथिंग बट वाटर इज देयर, नथिंग बट वाटर इज देयर, वहां पानी ही पानी है, मतलब पानी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो नथिंग बट का मतलब ही होता है क्या, यहाँ पर बट का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, एज ए प्रीपोजिशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अब देखो यहाँ पर बुक्स के अकॉर्डिंग आप वर वाज या वेयर लगाइएगा, बहुत सारे लोग वेयर्स लगाएंगे और गलत कर देंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी प्रीपोजिशन दिख जाए तो उसके पहले वाला क्या होता है, मेन वर्ब। यहाँ पर नथिंग मेन वर्ब क्या है, कल ही मैंने बताया था ना कि प्रीपोजिशन के पहले वाले मेन वर्ब होते हैं। और अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि नथिंग क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन कैसे याद करेंगे, जहां पर चीजें क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो। नथिंग, पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं में क्या आप निश्चित कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो इंडिफिनिट है। तो इसके अलावा लगता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्या लगेगा ये, वाज। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। अब देखो यही चीज तुम किताब से याद करते, बस रट लेते, गलत कर देते नथिंग बट देख के। तो वहां पर चीजों को समझना है किस तरह से यहाँ पर, ठीक है। अब चलो मैं आगे लिखता हूँ, इसको उत्तर आपको बताना, ठीक है। नो बडी बट सम स्टूडेंट्स वाज वर प्रेजेंट, बताओ। नो बडी बट सम स्टूडेंट वाज एवर प्रेजेंट, बताओ इसमें वाज होगा या वेयर होगा। अच्छा ये सही है गलत पहले ये बता दो, पहले हमको उसके अकॉर्डिंग। अब देखो आप तो दिमाग लगाएगा, अरे यार ये तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बाज कर देंगे, सही हो जाएगा, यही कहोगे हाँ या नहीं, कहोगे ना। लेकिन हम कहेंगे नहीं, ये तो तुम गलत कर दिए, ये तो सेंटेंस ही गलत है। नो बडी, देखो अगर हम बात कर लें चीजों को समझ, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, नो बडी बट सम स्टूडेंट बात प्रेजेंट, सही है, तो सॉरी यहाँ पे बात हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बात ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पर इसके बट पहले प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग नो बडी हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ से मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, मैं मुझे एग्जाम्पल मैंने गलत लिख दिया था, अब मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, नथिंग बट सम बॉयज या स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, ये सही है गलत है बताओ। आप यही कहोगे अरे नथिंग है, बट है, वाज है, एकदम सही है, बोलोगे सही। हम गलत क्यों कर, नहीं क्यों होगा, क्यों होगा, ऐसा मैंने बताया रू कि प्रीपोजिशन के पहले वाला बाद वाला के अकॉर्डिंग हम करते हैं, नहीं बताया, तो अपने मन से कैसे बोल दे रहे हो क्यों होगा। देखो नथिंग है जो नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई वस्तु के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर नो बडी होना चाहिए, नो बडी, यहाँ पर नो बडी होना चाहिए, तब रूल सही काम करेगा। ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे हम क्या क्या कर देंगे, नो बडी। नथिंग जब वस्तु की बात हो तब नथिंग का, लेकिन बडी जब कोई लोग का बात हो तो नो बडी करेंगे, क्या करेंगे, नो बडी। ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा करेंगे जल्दी जल्दीबाजी में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम नथिंग को हटा के यहाँ पर नो बडी लगाएंगे, तब होगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहीं पे मैं बताने वाला हूं, जिसको समझना है मैं लिख दूं, नो बडी डिड दियर वर्क ऑन टाइम, बताओ गलती कहाँ है, सही कहाँ है, जल्दी बताओ इसमें क्या गलती है। किसी ने अपना काम नहीं किया,
बताओ जल्दी से। हम्म, यहाँ पर डीड का इस्तेमाल एज ए मेन वर्ब हो रहा है। अब आपको पता है कि डीड का इस्तेमाल हम मेन वर्ब में कर सकते हैं। अगर ऑक्सिलरी वर्ब में इस्तेमाल करेंगे तब डीड को हम डायरेक्टली चाहे तो इंट्रोगेटिव में चाहे तो नेगेटिव में रखेंगे। पता है ना तुमको ये चीज। Nobody did their work on time. डीड का मतलब यहाँ पर करना होता है। डू का डीड मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नो बडी, आपको पता है यार ये तो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं ये? सिंगुलर, सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? हिज वर। समझ में आ गया? बताओ। चलो अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पर चीजों को समझना है, देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पर हम क्लियर करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है। somebody, everybody, everything, something, anyone, anything, nobody, nothing, ये सारे सिंगुलर हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब को लेंगे। अब एग्जांपल नंबर 1 में बताना क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी से। एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू क्लीन देयर, या सॉरी क्लियर देयर या हिज ड्यूज। सब लोग को जरूरत, सब लोग को रिक्वायर्ड है कि अपना जो ड्यूज है वो क्लियर करे। एवरीबॉडी इन डिफिनिट प्रोनाउन, और ये सिंगुलर होते हैं। आर का मतलब है गलत। यहाँ पर अपना ड्यूज को क्लियर करना तो क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा? नो बडी आपको पता है इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? नोच वाला। जिस वर्ब में एस लगा रहा हो सिंगुलर होते हैं। ट्रबल आई हैव ऐसे। समथिंग इज मिसिंग होगा ना, आर मिसिंग तो नहीं होगा। समथिंग इज आर मिसिंग इन द कपबोर्ड। अब यहाँ पर जो आपके सामने आ गया, सम और थिंग अलग अलग हो गया। समझ गए बात को? हाँ या नहीं? अभी ये कंसेप्ट को समझना है कि जब सम अलग हो जाए, थिंग अलग हो जाए, तब हम क्या करेंगे, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो देखो पहले समथिंग था तो इंडिफिनिट प्रोनाउन था, इज कर दिए, लेकिन यहाँ पे सम और थिंग्स अलग है। अब देखो ये सम जो है ना, ये जो सम जो आप देख रहे हो, ये एडजेक्टिव है। क्या है? ये थिंग्स क्या है? नॉन। वस्तु नॉन है या नहीं है? अरे कुछ वस्तुएं मिसिंग है कबर्ड से, और वहां पे समथिंग में कुछ मिसिंग है कबर्ड से, कुछ में कुछ भी आ सकता है। तो जब भी दोनों अलग अलग हो, अब थिंग्स के बाद ये नॉन के पहले क्या हो सकता है? प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है। नॉन और प्रोनाउन एक साथ नहीं रह सकते हैं, और दो दो नॉन एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसके पहले एडजेक्टिव होगा, उसको डिफाइन कर रहा है। वस्तुएं, क्या वस्तुएं? कुछ वस्तुएं। वस्तुओं का क्वालिटी के बारे में, ये एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव एडजेक्टिव है, और तब हम एडजेक्टिव को कभी सब्जेक्ट सब्जेक्ट मान सकते हैं जीवन में? बताओ। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। सब्जेक्ट दुनिया में एक ही चीज बनेगा, वो नाउन या प्रोनाउन। पता है ना? बताओ। तो सम, तो यहाँ पर हमारा जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग होगा? थिंग्स के अकॉर्डिंग। तो थिंग्स हमारा प्लूरल था, यहाँ क्या हो जाता? आर। समझ गए? बताओ। यस और नो अगर नहीं आया तो पूछ लो, बता देते। देखो जब भी समथिंग हो, समथिंग तो आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन सम और थिंग्स अलग अलग हो, दो अलग चीज हो गए। अब यहाँ पर थिंग्स आपको अलग है। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु, मतलब ये नॉन है। एस लगा तो नॉन है, तो 100% है। थिंग का थिंग्स बनाएगा नॉन है। और नॉन के पहले एडजेक्टिव ही आ सकता है। नॉन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है। सम आपको पता है एडजेक्टिव है, सम का मैंने बताऊंगा, सम एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव है सम। तो अब एडजेक्टिव बन सकता है, सब्जेक्ट नहीं। इसके अकॉर्डिंग हम तो चेक करेंगे ही नहीं। इसके अकॉर्डिंग हम आगे वाला वर्ब को चेक कर ही नहीं सकते हैं। एडजेक्टिव को वर्ब से मतलब ही नहीं है, वो अलग चीज है। और एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि भाई वो क्वालिटी बताता है। और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट, नेवर नेवर सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमारा, अब हमारा जो अगला सब्जेक्ट है ये बनेगा, और इस ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा। क्लियर? हाँ या नहीं? और देखो क्लियर हो गया? तो इस तरह से चीजों को समझते जाना है, कहाँ पर क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है, हर एक चीज को समझना, ठीक है। जल्दीबाजी में चीजों को नहीं बनाना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखिए, ठीक है। और आप चीजों को भी समझिए ना, कुछ चीजें हमारे कवर्ड से मिसिंग है।
कुछ चीजें, चीजें, तो जे मतलब हम प्लूरल में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बातों को समझो। यहाँ वाला कुछ कबर्ड से मेरा गायब है, तो कुछ। द क्वेश्चन वाज, क्वेश्चन जो था, प्रश्न था जो सो डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था। द क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ, बहुत अच्छा। सो डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट था कि सो जहां पे लग जाए मतलब आगे कंडीशन बताने वाला, आगे कंडीशन बताने वाला और आगे निगेटिव सेंस देने वाला। इतना डिफिकल्ट था कि हम नहीं कर पाए, इतना गर्म था कि हम नहीं पी पाए, इतना धूप था कि हम नहीं चल पाए। जहां सो लगा रहे ना, टू, ये सब निगेटिव सेंस देगा। इतना डिफिकल्ट था डेट नोबडी, कोई भी नहीं, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, निश्चित नहीं कह रहा वर एबल टू आंसर या वाज एबल टू होगा, वाज होगा ना, नोबडी वाज होगा, नोबडी आपका सिंगुलर वर्ब लेता है, तो नोबडी वाज एबल टू आंसर इट, कोई भी उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं था, उत्तर नहीं दे पाया, एबल टू आंसर इट। अब एबल आपको पता है, एबल के साथ कैन वैन नहीं लगा सकते, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमने अनेबल क्यों नहीं किया, क्योंकि नोबडी ऑलरेडी निगेटिव है, और एक सेंटेंस में दो दो निगेटिव इस्तेमाल नहीं करते। अगर नोबडी आ गया तो इसके साथ नॉट वाला नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। नोबडी आ जाएगा तो नॉट नहीं आएगा, नन आ जाएगा तो नॉट नहीं आएगा, ये चीज आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर? नोबडी वर अवल एबल टू आंसर इट, टू आंसर क्या है, इन्फिनेटिव है क्या ये, सब देखते हैं ना। नथिंग बट सम बुक्स वाज एवर अवेलेबल, आपको पता है नथिंग बट आ गया, क्या आ गया, बट आ गया। आपको पता है, आपको पता है कि बट के पहले हम देखते हैं नथिंग बट सम बुक्स वाज एवर अवेलेबल, कुछ कुछ किताबों को छोड़ के और कुछ अवेलेबल ही नहीं था, और कुछ अवेलेबल ही नहीं था। तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या होना चाहिए, बताओ। कुछ बुक अवेलेबल थे या कुछ बुक वाज अवेलेबल। अब देखो भाई, ये देखो ये सम जो है ना, सम, इसके बाद जो हमेशा जो आता है ना, पुरल पुरल सब नॉन आएगा, ठीक है, पुरल नॉन। ये सम कहीं भी आपको देखिए, इसके बाद जो भी आएगा ना प्लूरल फॉर्म में होगा, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगा। जैसे हमने थिंग्स किया, यहाँ पे मैंने बुक्स किया, बट सम बुक्स वाज अवेलेबल या वर अवेलेबल। तो यहाँ पर सम बुक, यहाँ पर देखो सम बुक, यहाँ पर सम तो हमारा क्या है, सम हमारा एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता। बुक हमारा एडजेक्टिव है, सॉरी बुक हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम बट के पहले सब्जेक्ट देखेंगे ना, ये तो आपको रूल पता है। तो नथिंग क्या हो जाएगा, वॉच, ठीक है। सब समझना है यहाँ पे, एक एक ये नहीं कि हम नथिंग देख लिए तो बस मारते आना, समझना है कि यहाँ पे सम बुक दिया, कहीं हो सकता है कुछ अलग नियम हो हर एक चीज को। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है। हमेशा फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ये सारे एडजेक्टिव है, ये जहां भी दिखेगा ना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, इसके पहले द लगना हमेशा, ठीक है, हमेशा द लगाना, कभी अकेले मत छोड़ना। फर्स्ट के बने द फर्स्ट, द सेकेंड, द नेक्स्ट, द प्रीवियस, ये हम बताएंगे एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव बताएंगे उसमें। एनी, ये पहली बार है कि कोई भी, एनीबडी, कोई हैव एक्सप्लोर इनटू दिस पार्ट ऑफ कंट्री, देश के इस भाग में एक्सप्लोर किया, भ्रमण किया, कोई पहली बार ऐसा हुआ। तो एनीबडी इनडिफिनिट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैज। एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कोई भी सवाल का उत्तर दे सकता है अगर वो जानते हो। अरे कोई, एनीबडी की बात कर दिए, इनडिफिनिट की बात कर दिए, सटा हुआ साथ में है, तो इफ ही नो होगा ना, इफ ही या सी नो होगा, दे तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे एनीबडी पूरे भीड़ की बात कर रहे हैं कि कोई अगर जानता हो तो सवाल का उत्तर बताए। तो कोई की बात कर रहे हैं, तो कोई एक आदमी, पार्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं, निश्चित की बात करें, कुछ भी यहाँ पता चल रहा नहीं पता चल रहा है, अनिश्चित है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है। और इनडिफिनिट प्रोनाउन हमेशा चाहे तो प्रोनाउन ले, या चाहे तो नॉन ले, या तो पजेसिव प्रोनाउन ले, या तो वर्ब ले, वो सब सिंगुलर ही लेगा। तो क्या आ जाएगा, इफ ही नो, इफ ही नो, अगर कोई जानता तो बताओ, इफ ही नो या इफ सी नो, एनीथिंग हो सकता है, लेकिन हम ही लेंगे क्योंकि हम मैस्कुलिन जेंडर को हमेशा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा समाज है, कौन सा समाज है, प्रतिष्ठात्मक समाज है, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है, बताओ, एक ही चीज समझ में आ रहा है। हम्म अब जो मैं बताने वाला हूं,
यहाँ पर चीजों को समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। ये ब्लैक सही लगेगा, दिखाई देता, देखा देखा दिखाई, बताओ। एक रूल तो क्लियर हो गया, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये सारे सिंगुलर होते हैं, पहला बात, सिंगुलर होते हैं, पहला बात। ओके, अब इसमें जो मैं बताने वाला हूं उसको समझना। ईच जो है, ईच जो है, ये प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, कभी कभी एडजेक्टिव की तरह करता है। ये भी भैया वही काम करेंगे दोनों, चाहे तो प्रोनाउन चाहे तो एडजेक्टिव, ये भी चाहे तो प्रोनाउन चाहे तो। लेकिन ये ऐसा आदमी है एवरी, ये हमेशा 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 एडजेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा हमेशा, ये कभी भी आप एवरी से देखिएगा नहीं, एवरी से कभी आपको मिलेगा ही नहीं कि एवरी से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा। पता है कि एवरी क्या, अकेले एवरी से एवरी वन होता अलग, एवरी वन होगा तो क्या हो जाएगा, वो इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, साथ में सटा रहेगा तो। लेकिन ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव की तरह काम होता है, इसके बाद कुछ ना कुछ नाउन चाहिए एवरी का। लेकिन ईच ये सब ऐसा चीज है कि हमेशा चाहे तो नॉन या चाहे प्रोनाउन की तरह काम। कैसे काम करेगा, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, सेंटेंस। ईच बॉय वाज प्रेजेंट ईच ऑफ द बॉय वाज या वर प्रेजेंट। अब आपको एक चीज बताना है, ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताना है, ठीक है। ये कलर दिखाई दे रहा है ना, और ये नहीं दिखाई देगा, ये सब कल्याण हो जाएगा, रुक जाओ। चलो ये मैं कर देता हूँ। अब आपको सामने जो ये लिखा हुआ है इसको बताना है, इच बॉय, बॉय क्या है, बॉय आपका नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करेगा कौन, एडजेक्टिव। यहाँ पे इच क्या हो गया, प्रत्येक लड़के प्रेजेंट रहेंगे, प्रत्येक लड़के को उपस्थित होना है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हमेशा सिंगुलर होता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एडजेक्टिव तो कभी बन ही नहीं सकता है, यहाँ पर इच का तो मतलब ही नहीं है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अकॉर्डिंग चेक नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बॉय, इसको हम मानेंगे भाई, नो सॉरी सब्जेक्ट। अब बॉय हमारा सिंगुलर है तो बात हो जाएगा। आप इच कहीं भी देख रहे, इच इच एवरी आइदर वाइदर सब कहीं देख रहा हो ना, हमेशा सिंगुलर ही लेगा, ये ध्यान रख, चाहे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो चाहे वो नॉन के रूप में इस्तेमाल हो, ठीक है। इच का हम बात कर रहे हैं, इच की अगर हम बात करें, लेकिन एक ही ध्यान रखना, ईच के बाद जो भी आएगा, ईच एक ऐसा, ईच के बाद जो भी आएगा नॉन या प्रोनाउन, क्योंकि ईच है एडजेक्टिव यहाँ पर, इसके बाद जो भी नॉन प्रोनाउन डायरेक्ट आएगा वो हमेशा कौन सा फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। अब ईच मतलब प्रत्येक, एक की बात कर रहा ना, हर एक की बात, अलग अलग की बात कर रहे, प्रत्येक की बात कर, तो हर ईच प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़के, प्रत्येक लड़का, बॉयज नहीं कर सकते, बॉयज करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ईच अपने साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा बात, बताइए, यस और नो। ईच अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन, और ये फॉलो करते हैं सिंगुलर वर्ब को, ठीक है, ये ध्यान हो गया। यहाँ पे एक चीज आपको मैंने समझा, ईच हो एवरी हो सब हो, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, each of the boys was were present, यहां पर each क्या है, यहां पर देखो the boys, यहां पर एक नाउन क्या है, यहां पर एक नाउन, ठीक है। आपको पता है ना कि ये जो, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव अपने साथ प्रीपोजिशन का भी देखिए, एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन, हाँ या ना, नहीं देखे। यहाँ पर जो ईच है ना, ये क्या हमारा है, प्रोनाउन है, क्या है ये,
नॉन तो हो नहीं सकता, नॉन तो भाई नाम रहता तो, लेकिन प्रोनाउन, नॉन और प्रोनाउन तो एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, मतलब एक ही तरह से, एक के बदले एक होता है। ईच ऑफ द बॉय वॉज प्रेजेंट, हर एक लड़कों में से हर एक को प्रेजेंट होना है। ईच ऑफ द बॉयज वार, अब द बॉय से कोई मतलब ही नहीं है, ऑफ के पहले वाले मेन, अब ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ये है मेन, और मेन सब्जेक्ट को क्या हो जाएगा, वाज। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बताओ। तो ईच से आपको टेंशन नहीं है, ईच ऐसा है ना कि जहां पे दिखे बस सिंगुलर मारो, क्लियर, क्योंकि देख रहे हैं आप, ऑफ लगा दो या ऑफ लगा दो, कोई मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ गया? ओके, आप देखिए मैं लिखने वाला हूं, ईच वाज या वर प्रेजेंट, मैं नीचे लिख दूं एवरी वाज या वर, बताइए कौन सही होगा, क्या सही होगा, बताइए जल्दी से, कोई टाइम नहीं है। ईच बॉय वाज प्रेजेंट, एवरी वाज वेयर प्रेजेंट, इसमें क्या होगा? आप बोलेंगे ईच है हमारा, ईच बाज है, क्योंकि ईच आपका एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर देखो ईच ईच सब प्रोनाउन इस्तेमाल होता है ना, यहाँ पर नाउन तो है नहीं, सॉरी यहाँ पर एडजेक्टिव तो है नहीं, एडजेक्टिव आता था यहाँ पर, कहीं ना कहीं नाउन चाहिए था इसको, तो यहाँ पे ईच प्रोनाउन है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट तो होगा ही, साथ में यहाँ पर हमारा वर्ब है, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ वाज होगा, ईच हमेशा बाज लेता है, मतलब सिंगुलर लेता है, आपको पता है। लेकिन नीचे देखिए एवरी, मैंने बताया एवरी हमेशा क्या है, एडजेक्टिव, एवरी एडजेक्टिव ही है, एवरी एडजेक्टिव ही है, और एडजेक्टिव भाई सब्जेक्ट बन नहीं सकता, सब्जेक्ट बन नहीं सकता, सब्जेक्ट बनने के लिए आपको नॉन या प्रोनाउन चाहिए, तो एवरी के साथ कुछ लगा दीजिए, एवरी स्टूडेंट, क्या लगा दीजिए, एवरी स्टूडेंट, एवरी बॉय, ठीक है, एवरी सॉरी एवरी बॉय, स्टूडेंट्स नहीं, एवरी बॉय, एवरी स्टूडेंट, एस नहीं लगाना, सिंगुलर रहता, 5% तब से होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, एवरी के बाद हमेशा कोई ना कोई इसको नाउन या प्रोनाउन चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब देखो मैं जो लिखने वाला हूँ, आपको वो चीज समझना, हर एक चीज महत्वपूर्ण है, हर एक चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं लिख दूं एवरी वन, सर एवरी वन तो मैंने अभी जस्ट बता दिया कि एवरी वन इंडिफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर वर्ब लेंगे, लेकिन यही मैं कर दूं एवरी वन ऑफ यू इज, वो एवरीवन मैंने बता दिया इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पर एवरी अलग वन अलग, एवरी अलग वन अलग, अब यहाँ पर ईच होगा या आर होगा, बताइए। चलो मैंने एक नीचे एक और सेंटेंस लिखता हूँ, एवरी वन, साथ 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 में लिखा ऑफ यू इज आर बने। अब आप आंख बंद करिए कि अच्छा एवरीवन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ऑफ के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, एवरी वन ऑफ यू इज प्रेजेंट, यू के साथ आर नहीं हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर ऑफ, अगर ऑफ यू हटा भी देंगे ना तो एवरी वन इज प्रेजेंट बन जाएगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ऊपर में देखिए एवरी वन ऑफ यू एज आर, एवरी होता है एडजेक्टिव, एवरी क्या होता है भैया, एडजेक्टिव, ओके, एवरी एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पर एडजेक्टिव के लिए चाहिए, यहाँ पर आगे देखिए क्या आ गया है, वन, ये एडजेक्टिव ये बन ही नहीं सकता आपका, ऑफ के पहले वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, ऑफ किसके साथ, ऑफ हमेशा लग सकता है, हमेशा 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 किसके साथ लगता है, बताओ, प्रीपोजिशन चाहे तो वर्ब के साथ लग सकता है, चाहे तो वो नॉन के, नॉन के साथ लग सकता है, हाँ या नहीं, ठीक है। तो वन ऑफ यू, अब यहाँ पर वन है, वन क्या है, सिंगुलर भाव है, तो सिंगुलर सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू इज प्रेजेंट, आर नहीं होगा, आर नहीं होगा कभी भी, एवरी जहां देखिए आर नहीं होगा, हमेशा हमेशा वही, मैंने अभी जस्ट बताया था एवरीथिंग के बारे में, बताया था ना एवरीथिंग, ठीक है। क्यों होगा, अकेले यू थोड़ी ना है, यहाँ मैं लिख दूं एवरी थिंग इज प्रेजेंट, मैं लिख दूं सम
थिंग इज मिसिंग। अब बताना आपको कौन सही है कौन गलत है। एवरी के साथ हमेशा फॉलो करेगा, जो भी नॉन आएगा वो सिंगुलर नॉन होगा, पहला बात ये तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है, नॉन लेगा, नॉन हमेशा सिंगुलर में होगा, एवरी ईच सब सिंगुलर लेगा। लेकिन सम क्या है, सम आपका क्या भाई, ये भी एडजेक्टिव है, क्या आपको पता है सम एडजेक्टिव है। देखिए आप ऐसा हमें हम अपने साथ क्या लेता है, पुलर नॉन, पुलर नॉन या पुलर प्रोनाउन जो भी हो, या नॉन है ना थिंग, यहाँ का थिंग्स होना चाहिए था, और यहाँ होने के साथ क्या होता है यहाँ पे आर। समझिए बात को, हाँ या नहीं। तो जब आपको पता है कि जब समथिंग रहता तो इज ले लेगा, और जब समथिंग्स रहेगा तो आर ले लेगा। यहाँ पे कुछ समझना ही नहीं, बात को समझ गए हाँ या नहीं। अब देखिए मैं आपके सामने एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा। रूल तो आप बना लीजिए, रूल बहुत छोटा चीज है, रूल से तो मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन हमको क्लियर कराना जो गलती होता है। आप फंक्शन जानिए, आप रटिए मत, फंक्शन जानिए किसका क्या है, फिर रटना जरूरत नहीं पड़ेगा। ही कम्स एवरी मंथ, वो हर, देखो अब एक एवरी, एक ईच, ये दोनों का मतलब क्या होता है, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक, एवरी मतलब क्या होता है। देखिए कोई ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है, इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं, बोलेंगे ईच ईच, ईच मतलब बोल देना सबको एक एक करके बोल रहे हैं, एक एक करके, ईच वन ऑफ सॉरी, ईच बॉय हैव टू प्रेजेंट, या ईच वन हैव टू बियर टाई, जो भी मतलब मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, सबको बोला कि भाई एक एक प्रत्येक आदमी को पहन के आना, तो सबको इंडिविजुअली बोला गया एक तरह से, ईच का है कह दिए तो। लेकिन एवरी कहते हैं ना, तो इसमें पूरा ग्रुप की बात होता है, एवरी वन हैव टू प्रेजेंट, मतलब सबको मैंने एक ही बार बोल दिया, एवरी, हर एक यहाँ पर होता है, एवरी मतलब हर एक, हर एक, ईच मतलब प्रत्येक, सबको इंडिविजुअल यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। ही कम्स एवरी मंथ, वो हर, वो हर महीने आता है, वो क्या होगा हर महीने आता है, एवरी के बाद सिंगुलर होगा, मंथ होगा, मंथ से नहीं होगा, सही है। मैं नीचे लिख दूं, ही कम, ही कम्स एवरी 2 मंथ। आप बताओ, आप बोलोगे कि भाई एवरी के बाद तो हमेशा बोले आप सिंगुलर भाव, सिंगुलर नॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने मंथ लिखा, ये गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर मंथ्स। देखो जब भी बीच में, अगर बीच में आ गया 2 3 4, और 2 आपका पता है बहुवचन है ना, तो हमेशा क्या 2 मंथ, एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने बाद आता है, एवरी 2 डेज, एवरी टू, तो मतलब ये समझो बात। एवरी अकेले रहेगा तो अपने सिंगुलर नॉन लेगा, और अगर बीच में कुछ घुस गया तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर, घुस रहा है दिमाग में, बताओ। ओके, चलिए, तो ईच आपको पता चल गया कि ईच है जो एडजेक्टिव है, ईच एडजेक्टिव है तो सिंगुलर का इस्तेमाल करेगा, ईच के अगर बाद जब प्रोनाउन उंगन है फिर भी सिंगुलर का इस्तेमाल करेगा। भाई ईच, अगर ईच जो है जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा फिर भी वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। ईच अगर नॉन या प्रोनाउन के, सॉरी प्रोनाउन, नॉन तो हटाओ, नॉन को रखेंगे, प्रोनाउन की तरह काम करे फिर भी वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बात तुम लोग को, बताओ हाँ या नहीं। एक एक चीज महत्वपूर्ण है जो जो मैं लिख रहा हूं। अब मैं लिखता हूं आइदर स्टूडेंट इज आर, आइदर स्टूडेंट इज आर फेल, फेल्ड, ठीक है। आइदर, एक आइदर, पहला बात आइदर है सिंगुलर प्रोनाउन, सॉरी ये नॉन के में रूप में इस्तेमाल होता है, और हमारा एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है, नॉन या प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। मैंने अभी जस्ट बताया आइदर के बारे में, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो स्लाइड, मैंने बताया आइदर के बारे में और नाइदर के बारे में मैंने ऑलरेडी मैंने बता चुका, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, आइदर क्या होता है। अब देखिए आइदर यहाँ पर क्या, आइदर स्टूडेंट, स्टूडेंट का खासियत होता है एडजेक्टिव है, ओके एडजेक्टिव है, तो आइदर स्टूडेंट बोल दे तो इसके अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बताओ।
सारे एक चीज, सारे एक ही रूल है, कोई अलग नहीं है। आइदर ले लो, नन ले लो, सब एक ही है। अभी मैं इसमें लगा दूंगा ऑफ, आइदर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर प्रेजेंट, जो भी हो। अब बोलोगे भैया यहाँ पर स्टूडेंट्स है, आर कर देंगे, गलत, क्योंकि वो आपको देखना है यहाँ पर आइदर इस्तेमाल हो रहा है एज ए प्रोनाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ रहेगा, तो एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। तो ऑफ के पहले वाला ही मेन वर्ब माना था, नॉन और प्रोनाउन ही वर्ब बन सकते, नॉन ही प्रोनाउन, सॉरी मेन सब्जेक्ट, नॉन ही प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो आइदर के अकॉर्डिंग आइदर आपको हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब, हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब, ये पता है ना, बताइए। समझ में आ रहा है बात तो आप लोगों को, आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मैं जो बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ एकदम अलग, मैं कलर में लिख देता हूँ। ऑफ, ऑफ जहां जहां लगा रहेगा, एक तो दिखाएगा आपको ऑनरशिप, मालिकाना हक दिखाएगा, या तो ये आपको दिखाएगा सिलेक्शन, चुनने के बाद जहां पे आ जाए, तो वहां पे आइदर का, तो सॉरी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। आइदर ऑफ बॉय, ऑल ऑफ द बॉय, मतलब आइदर मतलब कि इनमें से दोनों में से एक, नाइदर ऑफ दोनों में से कोई नहीं, ईच ऑफ आप लोगों से प्रत्येक। ऑफ जहां जहां लगता है, जहां सिलेक्टेड सिलेक्शन की बात हो, सिलेक्शन की, जहां जहां लगा देंगे ऑफ, ठीक है। तो ये समझाना था मुझे, बड़ा ये हम कोई ऐसा चीज नहीं था, ठीक है। तो देखो अब जो सबसे बड़ी चीज तुम लोग को याद रखना, हमको याद करना है, ये मैंने पहले बताया, आइदर, नाइदर, एनी, नन। ये आइदर जब भी इस्तेमाल होगा जहां पर दो लोगों की बात हो, ठीक है, दो लोगों की बात हो तभी आइदर का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर दो लोगों की बात हो वहां पर आइदर और नाइदर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइदर जब भी इस्तेमाल होगा तो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, नाइदर जब भी इस्तेमाल होगा तो नेगेटिव वाले शब्द। क्लियर, हाँ या नहीं। लेकिन एनी ऐसा है ना कि दो से अधिक, जब प्लस टू में लिख दो, मैं लिख दो प्लस टू, जब दो से अधिक हो जाए ना, तो हम एनी का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव वाक्यों में, और निगेटिव वाक्यों में एनी का इस्तेमाल आगे बताएंगे। यहाँ पर भी ये समझना, नॉन और जो नन है वो प्लस टू रहेगा, तो नेगेटिव वाक्यों में नन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि नाइदर का। ऐसे एरर इतना ज्यादा एग्जाम में आया ना कि आप सोच नहीं सकते। समझ रहे हो बात को, मैं देखो मैं आपको करवाता हूँ। ईच गर्ल इज आर रेडी टू अटेंड। ईच आपको पता है, ईच आपका क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे गर्ल है और इसके अकॉर्डिंग गर्ल के अकॉर्डिंग लगेगा ईच हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट्स है, एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हमेशा एडजेक्टिव काम होता है, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। नाइदर ऑफ, ऑफ आपको दिखाई पड़ गया। द प्लान्स है, प्लान से मतलब हमको नहीं है, ऑफ के पहले मेन भर होते हैं, नाइदर मेन भर, नाइदर हमेशा काम करता है सिंगुलर वर्ब की तरह, सिंगुलर वर्ब हमारा सूट हो जाएगा। एवरी मैन, वुमन, चाइल्ड, वाज, वर हैप्पी। एवरी के साथ, एवरी आपका एडजेक्टिव है, इसके साथ जो भी प्रोनाउन लगा दिए, मैन, वुमेन, चाइल्ड, वाइल्ड, कुछ हमारा सब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, आपको पता है कि जो एवरी है, अब देखिए मेन, वुमेन, चाइल्ड, मैन, वुमेन, सभी सब सिंगुलर है या नहीं सिंगुलर, वाज, एवरी जहां दिख जाए ना, एवरी जहां दिख जाए ना, ये सिंगुलर ही लेगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही होते हैं, मैन भी सिंगुलर, वुमन भी सिंगुलर, चाइल्ड भी सिंगुलर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंड लगा दिए हैं तो यहाँ पे वॉच कर देंगे, व्यूअर कर देंगे, ये कभी गलती मत करना। यहाँ बोला जा रहा है एवरी मैन, एवरी वुमन एंड एवरी चाइल्ड, समझिए बात को, वाज है, प्रत्येक की बात कर रहा, इसलिए यहाँ पे वाज होता, यहाँ पे वेयर नहीं इस्तेमाल करते, करेंगे तो गलत रहेगा। समझ रहे बात को, कहाँ चला गया पेज, सॉरी यहाँ पे तो पेज ही गायब हो गया, एक सेकेंड, ज्यादा पेज देखिए, इच बॉय एंड इच गर्ल, इच के बाद सिंगुलर नॉन, इच के बाद सिंगुलर नॉन सही है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है। इच बॉय एंड इच गर्ल इज आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट, क्या होगा, ईच लग जाए, कहीं लग जाए, ईच एवरी देखिए सिंगुलर लेगा, आंख बंद करके करिए, ईच लेगा, कोई एंड से मतलब है ही नहीं, ईच मेल एंड एवरी फीमेल वहां हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर खेल हो जाएगा चेंज,
यहाँ पर खेल एकदम चेंज होने वाला है, उसको समझना है बात को। देखो जितना रूल है सब समझना, ठीक है। जब भी इच से पहले कोई नॉन या प्रनॉन हो जाए, प्रनॉन ही समझे, यहाँ पर वी इच है, यहाँ पर हमने इच के पहले, इच या एवरी के पहले अगर कोई नॉन या प्रनॉन आ जाए, तब यहाँ पर जो भी चीजें होंगी इसके अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके अकॉर्डिंग होगा। बताओ हाँ या नहीं। वी इच हैव या हैज ड्यूटी, वी इच हैव होगा, क्या होगा? वी इच हैव, हम प्रत्येक की ड्यूटी है। समझ रहे बात को? ईच एवरी के पहले अगर आप जैसे ही देख लीजिए प्रीपोजिशन, सॉरी प्रोनाउन, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे आज से, ठीक है। बॉयज लड़के लड़कियां, ईच, देखो ईच के पहले हमने लगा दिया बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज हमारा प्लूरल तो वर्ड ले लेगा। घाना, जाम्बिया एंड नाइजीरिया, ईच हैव, ईच के पहले हमने लगा दिया नॉन, ठीक है, नॉन या प्रोनाउन जो भी हो सकता है, नॉन। हैव अ रोल, सही है, ये क्या है? सही है, हैव ईच हैव अ रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका, क्योंकि तीन प्लूरल है ना, ये घाना, जाम्बिया, नाइजीरिया, तीन आदमी की बात कर दिया, तो हर ने रोल प्ले किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हैव अ रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। क्लियर? बताइए। ही हैज थ्री सन, उसके तीन बेटे हैं, बट नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, लेकिन कोई भी हार्ड वर्किंग। नाइदर का मैंने क्या होता है? नाइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? दो के लिए, नेगेटिव सेंस में। लेकिन यहाँ पर नाइदर नहीं, क्या हो जाएगा? नन ऑफ देम। मैंने बताया कि नाइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, और दो से ज्यादा रहेगा तो वहां पर नन का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव फॉर्म में। यही यहाँ पे आइदर रहता, पॉजिटिव रहता, लेकिन नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनमें से कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं है, तो नेगेटिव सेंस दे रहा था, नो, नन हो जाएगा। नाइदर ऑफ द फाइव अक्यूज्ड, पांचों में से कोई भी अक्यूज नहीं प्रेजेंट था। भाई पांच की बात कर रहे हो तो नन कर दो ना, क्या कर दो? नन ऑफ द फाइव अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट, नेगेटिव सेंस दे रहा है, कोई भी प्रेजेंट नहीं था। क्लियर? विनी हैज बॉट टू ड्रेस, विनी ने दो ड्रेस खरीदा, बट आइदर इज सुटेबल फॉर फेस्टिवल, लेकिन बट लगा दिया, वही नेगेटिव लेगा, आगे आगे जो भी जाएगा नेगेटिव जाएगा, बट कोई भी उसमें से सुटेबल नहीं था। आइदर, देखिए आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक, दोनों में से एक। नाइदर मतलब दोनों में से एक, नेगेटिव सेंस में, दोनों में से कोई नहीं। आइदर का मतलब होता है, मैं लिख, दोनों में से एक की बात करता है, मतलब है तो सिंगुलर ही, क्योंकि दोनों में से एक की बात कर रहा है। नाइदर की बात करेंगे तो दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से, तो दोनों ड्रेस, ड्रेस सुटेबल नहीं था, तो यहाँ पर नाइदर इस्तेमाल कर, क्या करेंगे? नाइदर, क्या कर देंगे? नाइदर। समझना है, नेगेटिव सेंस नहीं है, पॉजिटिव है ना भाई, तो नो, क्या होगा? बट नाइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल, लेकिन सुटेबल, फेस्टिवल के लिए कोई भी सुटेबल नहीं था। क्लियर? ये दो ड्रेस खरीदा ही है, बट लगा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव लगा देगा, बट के बाद हमेशा नेगेटिव ले लेता है, ठीक है। क्लियर? अब देखिए ये क्या भाई? वन ऑफ द रीजन, अच्छा मैंने ये नहीं बताया ना, ईच ऑफ द, ये सब मैंने जस्ट लगता नहीं बताया ना, अभी ये बता दिया मैंने, ये सारे। चलिए देखिए, वन जहां आपको दिखाई देते, वन आपको जहां दिखाई देते, ये अपने साथ वन ऑफ के साथ, वन ऑफ, वन ऑफ, देखिए वन ऑफ के साथ हमेशा पुलर वर्ब होता है, पुलर नाउन। आइदर ऑफ के साथ, नाइदर ऑफ के साथ, एनी ऑफ के साथ, ईच ऑफ के साथ, नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन होंगे, लेकिन फिर भी वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर ही लेंगे, इसका आदत है, इसका आदत है, ठीक है। यहां मैंने जस्ट बताया अभी तक, ठीक है। क्या मैंने अभी जस्ट क्या बताया था? अब कहाँ चला गया वो पेज? देखिए आइदर ऑफ क्या मैंने किया? स्टूडेंट्स, क्या किया ना? स्टूडेंट, क्या किया मैंने? स्टूडेंट, क्योंकि आइदर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दो के बात कर रहा है कि नहीं बताइए? आइदर और नाइदर दो से दो आदमी की बात कर रहा है, एक आदमी की बात नहीं कर रहा। ईच था जो एक आदमी की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आइदर है जो दो आदमी की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब रहे या मतलब प्लूरल वर्ब रहे, लेकिन जो नॉन होगा, सॉरी वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ के अगर प्लूरल नॉन भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन वर्ब क्या लेगा? हमेशा सिंगुलर लेगा, ठीक है। ये मुझे बताना था, देखिए
चलिए, देखो, वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ के बाद हमेशा हमेशा होना चाहिए प्लूरल नॉन। रीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रीजन, ये तो गलती हो जाएगा। फॉर हिज डिमोशन, वन ऑफ द रीजन फॉर हिज डिमोशन इज, हर, अब देखो इसके बाद क्या होना चाहिए था, सिंगुलर। वन ऑफ द, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, ये जहां भी आपको दिखाई देगा वो अपने साथ अगर प्लूरल नाउन भी लेता है तो वो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। आइदर ऑफ के साथ क्या होगा, स्टूडेंट होगा ना, क्योंकि आइदर दो की बात करता है यार, एक की तो बात करता ही नहीं है। और वन ऑफ का, वन ऑफ मैंने कर दिया, वन ऑफ कर दिया, मतलब कह रहा ना कि आपका जो रीजन है ना उसमें से एक की बात कर दिया, उसमें से एक की बात कर दिया। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन, ऑफ का मतलब क्या होता है, चुनना। तो चुनेंगे एक जहां पे रहेगा वहां पे चुन सकते हैं, बताओ नहीं ना, जहां पे बहुत सारे रहेंगे तभी ना चुनेंगे। तो वन ऑफ द रीजन, तुम्हारा कोई एक भी रीजन बताओ, एक भी रीजन, एक भी कारण बताओ। तो यहाँ पर एक की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लेता है, लेकिन जो चुनने की बात कर रहा है तो नॉन प्लूरल लेगा। द प्रोडक्ट ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन हैज द प्रोडक्ट, उसका बाद प्रोडक्ट है एज वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होगा, क्या हो जाएगा एलिमेंट्स होगा ना। वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द के बाद मोस्ट लगाया है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव लगा रहा है, आगे एडजेक्टिव लगा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन हमको नॉन पकड़ना है। नॉन क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट्स होगा, क्या होगा एलिमेंट्स। इन एवरीथिंग इट डज, एवरीथिंग इट डज, डज यहाँ पे डज है ना, तो डज क्या हमारा है, सिंगुलर वर्ब है, डज सिंगुलर है ना यार, ये वाला सिंगुलर होते हैं। हैर असिस्ट, सेकंड वाला आइदर ऑफ, आइदर के साथ ऑफ लगा है तो ऑफ के बाद हमेशा, आइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नॉन इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई आइदर दो की बात करता है, एक दो, दो आदमी तो प्लूरल होगा, तो नॉन तो प्लूरल होगा। अब जब आइदर, अब देखो प्लूरल होगा, लेकिन आपको ये मैंने बताया, पहले मैंने बताया था कि भाई ऑफ के पहले क्या होता है, ऑफ के पहले क्या होता है, ऑफ के पहले वाले मेन वर्ब होते हैं। और मैंने एक चीज ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है कि आइदर हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इस ऑफ से कोई मतलब ही नहीं था, इसका सिंगुलर वर्ब तो हो गए, लेकिन एक रूल बना दिया कि वन ऑफ, आइदर ऑफ के साथ अगर प्लूरल नॉन भी होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्योंकि बोलता है आइदर ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट, मतलब दोनों में से कोई भी प्रेजेंट था, दोनों में से एक प्रेजेंट था, दोनों में से एक प्रेजेंट था, तो बात तो एक की हो गई ना, बात तो एक की हो गई ना, तो इज कर देंगे ना। लेकिन हमने चुना दो में से, इसलिए हमने स्टूडेंट्स से बात किया, विद्यार्थियों में, दो विद्यार्थियों में से एक प्रेजेंट था, एक बोला, इसलिए इज का इस्तेमाल किए। आप लोग हिंदी में समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। नीचे सीखिए, नीचे से सुनिए। हर सिस्टर लिव्स, उसकी सिस्टर जो है रहती है इन पुणे, पुणे में रहती है, उसकी सिस्टर कहाँ रहती है, पुणे में रहती है। हर सिस्टर की बात कर रहा है, हर सिस्टर सिंगुलर भाव, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे लिव्स लिया है, कोई बात नहीं, सही है। इन पुणे, वन ऑफ द, वन ऑफ द मेजर सिटी, वन ऑफ द के बाद हमेशा हमेशा मेजर क्या हो जाएगा, सिटीज, क्या हो जाएगा मेजर सिटी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की पूरे सिटी में से एक को चुन रहा है, पुणे के बारे में बात कर, सिलेक्शन। वो ऑफ का मतलब ही होता है सिलेक्शन करना। ऑफ चाहे तो आपको मालिकाना हक दिखाएगा, ठीक है, कार ऑफ राम, राम का कार, बुक ऑफ राम, बुक राम का बुक, मतलब जहां भी हो, जो भी चीज हो, लैंड ऑफ जो भी समथिंग हो, प्लेयर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्लेयर, तो वहां पे, यहाँ पे हक दिखा रहा है, ऑनरशिप की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं ऑफ का इस्तेमाल होता है एज ए सिलेक्शन करने के लिए। और वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहरों में से एक है, प्रमुख शहरों में, प्रमुख शहरों, क्या बोले शहरों, सिटीज करेंगे, में से एक है। तो यहाँ पर अगर बाद में वर्ब का इस्तेमाल होता तो वर्ब क्या होता, सिंगुलर होता, क्या होता, सिंगुलर होता, ठीक है। यहाँ पर वर्ब तो था ही नहीं, यहाँ तो आपको दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट, देखिए वन ऑफ के बाद बोल्डेस्ट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, क्या हो जाएगा, एक रिफॉर्म, क्या हो जाएगा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में एस नहीं लगाइएगा, इकोनॉमिक में एस लगाइएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, इकोनॉमिक जो अर्थशास्त्र होता है,
यहाँ पर इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमी तो आर्थिक, आर्थिक सुधारों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आर्थिक सुधारों की बात कर रहा है, रिफॉर्म्स होगा। डेट, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज होगा ना, क्योंकि वन ऑफ लगा है, और वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन होंगे लेकिन वर्ब तो सिंगुलर होगा ना भैया, हैज एवर बीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ टू, आइदर ऑफ के बाद टू तो होगा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आइदर ऑफ के साथ हमेशा टू ही, दो से ज्यादा होगा तो हम क्या कर देंगे, एनी ऑफ, क्या कर देंगे, एनी ऑफ, पॉजिटिव सेंस में। अगर नेगेटिव रहता है नाइदर ऑफ टू, उसको चेंज नाइदर ऑफ थ्री कर दे, तो नाइदर ऑफ थ्री ना का क्या करेंगे, नन ऑफ थ्री, क्या कर देंगे, नन ऑफ थ्री। दो से अधिक होगा ना तो नन और एनी का इस्तेमाल करते हैं, एनी पॉजिटिव में और नन नेगेटिव में। आइदर ऑफ टू सुपरवाइजर्स, बहुत अच्छा, टू है, टू दो है, तो दो के साथ एस लगाया ना, सुपरवाइजर सही है, वर नहीं होगा, क्या होगा, वॉच। समझ में आ रहा है ना सारा कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे सवाल बहुत जबरदस्त आता है, ठीक है। तो आज यहीं तक खत्म करते हैं, कल हम ये सब में एंट्री करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत मस्त चैप्टर है, कल हम इसको भी एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लगता शायद हुआ था मुझसे, आई थिंक मैंने उसमें पूरा पहले बताया नहीं, मैं पहले आपको समझाने लगा था। खैर वहां पर ऐसा कोई चीज नहीं है, देख लेता मैं यहाँ पे क्या था, नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं था, चलिए ओके, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को बात, ये सारी चीजें समझ में आ गया। देखिए ईच के बाद जो भी अगर कोई होगा नॉन प्रोनाउन तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन ऑफ के बाद क्या होगा, प्लूरल। ऑफ के बाद मैंने यहाँ पे प्लूरल लिखा, इसलिए प्लूरल यहाँ पे इस्तेमाल किया, मैं ये बताने के लिए, मैं यहाँ पे बताने के लिए भूल गया था, ठीक है, ऑफ मैंने बताने के लिए भूल गया था। चलिए ठीक है, तो जो यहाँ पर आप, इसको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा और आप इसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। कल तो फिर मिलते हैं हम मैथ में, ओके।